इस संसार में सबसे अधिक कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा युद्ध लड़ना, कोई कहेगा धन अर्जित करना, तो कोई कहेगा ज्ञान अर्जित करना सबसे अधिक कठिन है। अब हर एक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और अपने अनुभव के अनुसार उसका अपना एक उत्तर होगा। सामान्य रूप से देखा जाए तो इस संसार में सबसे अधिक कठिन है तप करना, अर्थात सब कुछ छोड़ छाड़ कर तप में अपने आप को विलीन कर देना। अब इससे अधिक कठिन इस संसार में क्या है? इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार के मध्य में रहना और धीरज के साथ आगे बढ़ते रहना, ये है सबसे अधिक कठिन। क्योंकि जब आप तप करते हैं तब आपके धीरज को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता, ना कोई मित्र है, ना कोई संबंधी है, ना कोई शत्रु है, कोई भी नहीं। किंतु जब आप जीवन जीते हैं इस समाज में, इस परिवार में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ ही जाता है जो आपके धीरज की परीक्षा लेता है, जो आपके धीरज को नष्ट कर देता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कर देता है। क्योंकि उसके विचार आपसे भिन्न होते हैं, उसके कर्म आपसे भिन्न होते हैं, उसके चयन आपसे भिन्न होते हैं, जीवन यापन भिन्न होते हैं, तो वहां आपका धीरज टूट जाता है, प्रसन्नता आपसे छिन जाती है। इसलिए इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में रहकर धीरज के साथ आगे बढ़ना किसी पर्वत पर जाकर तप करने से अधिक कठिन है। और जो व्यक्ति इसी समाज में, इसी परिवार में, उन्हीं लोगों के मध्य में रहता है और धीरज के साथ आगे बढ़ता है, जो ये कार्य सीख जाता है, उसी को आनंद की पूंजी प्राप्त होती। ये धीरज ही अंततः प्रसन्नता को आपके पास लाएगा। धैर्य रखो, दो ही शब्द हैं, किंतु कितने विशाल है इस बात को समझिए। एक छोटा सा शस्त्र लीजिए और एक विशाल से पर्वत पर निरंतर प्रहार कीजिए, धैर्य के साथ ये कार्य कीजिए। एक दिवस ऐसा आएगा उस विशाल से पर्वत में आप एक मार्ग बना देंगे। कोई धनुर्धर जब अपनी विद्या सीखता है तो उसे भी धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, स्वयं को समय देना पड़ता है, तब जाके धनुर्विद्या वो सीखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी धैर्य सबसे अधिक आवश्यक है। परिवार में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे अपने आप प्रेम बढ़ेगा। समाज में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे ये समाज आपका सम्मान करेगा। यदि स्वयं के जीवन में धैर्य रखोगे तो अपने आप आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वयं का विकास होगा, जीवन में सब कुछ होगा, धैर्य के साथ होगा। धीरे धीरे हो सकता है किंतु होगा अवश्य, बस धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा ये जीवन, इसमें ये जो समय चक्र है, 3 भागों में विभाजित है। एक है भूतकाल, बीता हुआ कल, फिर आता है वर्तमान, अभी का ये क्षण, और फिर आता है आने वाला कल अर्थात भविष्य काल। अब इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भूतकाल और भविष्यकाल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों पर निर्धारित है कि वर्तमान में आप क्या करेंगे। बस आवश्यकता है तो उचित दृष्टिकोण की। अब भूतकाल को आप एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो आपको भूतकाल में दुख भी दिखेगा, पीड़ा भी दिखेगी। किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको भूतकाल में सीख भी मिलेगी। अब इसी सीख के अनुसार वर्तमान में कर्म करना चाहिए। बात की जाए यदि भविष्यकाल की, तो भविष्य के विषय में सोच के आप आज चिंतित हो सकते हैं। किसी और दृष्टिकोण से देखोगे तो उसी भविष्य में आपको एक लक्ष्य, एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है। अब उसके अनुसार वर्तमान में कर्म करने चाहिए, भविष्य और भूतकाल के अनुसार। ऐसे ही आप जीवन में कर्म करते रहेंगे तो आपके इस वर्तमान को एक नया अर्थ मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन को आनंदमयी होने से कोई नहीं रोक सकता। जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं।
अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्रातिशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बस इस मन को शांत करना है, शांत चित्त से विचरण करना है। सभी जीवन में सुख चाहते हैं। जीवन में ही क्या, जीवन के पश्चात भी हम सब सुख चाहते हैं। हम सभी स्वर्ग की कामना करते हैं। किंतु बड़ी सरल सी बात है, यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो पहले मृत्यु प्राप्त करनी होगी। आप प्राण दोगे ही नहीं तो स्वर्ग प्राप्त भला कैसे होगा? नहीं? बस इतनी छोटी बात से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, कोई मनोवांछित स्थान है, कोई बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं तो वो सब होगा, किंतु केवल कामना करने से नहीं। आपको कर्म करना होगा, निरंतर प्रयास, परिश्रम, मार्ग ढूंढने होंगे, आगे बढ़ना होगा। कभी असफलता मिलेगी तो उसका सामना करना होगा, संकटों का सामना करना होगा, भीतर से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, तभी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, मनोवांछित स्थान मिलेगा। महानदी गंगा एक बूंद से आरंभ होती, फिर धीरे धीरे बढ़ती, चट्टानों से चोट खाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती, तब जाके ये महानदी गंगा बनती। परिश्रम कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। मैं इसी प्रकार प्रतिदिन स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत करता हूं, स्वचिंतन करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। और मैं चेष्टा करता हूं कि मैं स्वयं को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ बना सकूं। तो प्रतिदिन आकलन करता हूं स्वयं के कर्मों का, कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए। जो कल मैंने श्रेष्ठ किया आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता, पुत्र बना देता हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता हूं। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आप में दोष है उसे निकाल दीजिए, स्वयं को सुधार दीजिए। ये मन सदैव प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त करके कहेगा, राधे राधे।